मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, छठ पूजा का महापर्व शुरू हो गया है। नहाई और खाई यहाँ से शुरू हो गया और फिर इसके बाद अस्तांचल सूरज की पूजा होगी। फिर अगले दिन उदय होते हुए सूरज की यानी उगते सूरज की अर्घ्य दिया जाएगा। और इस तरह से ये पूरा 72 घंटे का जो लंबा महापर्व होता है उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। हमने कल भी इस पर एक वीडियो बनाया था, उसको जरूर देख लीजिए। और आज हम बना रहे हैं कि सूर्य की उपासना क्यों जाती है, क्या महत्व है छठ पूजा में सूर्य भगवान का। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आपने बताया था कि छठ का क्या महत्व है, आज आप बता रहे हैं कि छठ में सूर्य भगवान का क्या महत्व हाँ, छठ में सूर्य की आराधना है, आराधना क्यों की जाती है, सूर्य भगवान की ही क्यों की देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जाती है? तमाम देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। लेकिन कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से आप जिसे देख सकें, हाँ। है ना? बहुत बड़े-बड़े योगी साधक लोग भले उनका साक्षात्कार करते हो, लेकिन आम आदमी या सामान्य आदमी के लिए कोई भी देवी देवता, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, देवी हो, गणेश जी हो, कोई भी आपको साक्षात नहीं दिखाई नहीं दिख देता। जाते, इसलिए हमारे वेदों में तो पंचदेवों की पूजा की गई ना। सूर्य हाँ। एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन करते दर्शन करते हैं। हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस और इसीलिए जो अभी आपने वेद की बात की, हाँ। हमारे ऋग्वेद में भी बहुत उल्लेख है और सारे वेदों में भी है कि सूर्य को इसीलिए कहा गया कि सूर्य पूरे विश्व की आत्मा है, क्योंकि सूर्य के आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। एक देवता जिसके हाँ, आपको अगर सूर्य का उदय नहीं हो तो सब कुछ खत्म। हाँ, सारी चेतना, सब सारा कुछ जीवन सब सब कुछ खत्म। सूर्य पे ही निर्भर करता है। और ये छठ का पर्व, इस छठ के पर्व में सूर्य की इस महत्व इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मान्यता ये मानी जाती है कि सूर्य की जो छठी किरण है, जिसको कि उषा बोलते हैं, उसी किरण पर बैठकर छठी मैया जो है वो पृथ्वी पर आती है। और इसीलिए ये माना जाता है कि उनकी जो पत्नी है, सूर्य की पत्नी, सूर्य और उषा, उनकी उनकी संतान जो है वो छठी किरण है। और इसीलिए छठी मैया को उनकी संतान के रूप में भी देखा जाता है। अब देखिए, छठ जो है एक पर्व नहीं है, ये एक प्रकृति, नेचर, विज्ञान और आत्मा से जुड़ा हुआ साधना का एक अनुष्ठान है। अब इसमें सूर्य की पूजा क्यों की जाती है, जल में खड़े होकर ही सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है, सूर्य के बिना ये पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है। एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें अस्ताचल डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। तो ये तमाम इनके रहस्य हैं और आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो है कैसे सूर्य का क्या महत्व है और क्यों सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा में सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और ये इस बात का संकेत है, इस बात का सूचक है कि कोई भी ऐसी पूजा आपने नहीं देखी होगी छठ के अलावा जिसमें कि अस्ताचल सूरज को अर्घ दिया जाता है। और ये संकेत है, ये संदेश इस बात का है कि हम जो है थके हुए, गिरे हुए पलों का भी सम्मान करते हैं, भगवान को हर समय याद रखते हैं, कोई भी नहीं हो। ठीक है ना? अब इसका अगर आप सामाजिक महत्व अगर आप देखें कि छठ पूजा में, जैसा कि आपने पिछले उसमें चर्चा भी की थी कि ये एक ऐसा है कि जो भेदभाव को मिटाता है, तो ये पूरी तरीके से एक सामूहिक व्रत होता है और समानता पर आधारित होता है। इसमें किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं होती। देखो, एक इस पूजा की और विशेषता क्या है छठ पूजा की, बाकी आप पूजा जब करवाते हैं तो आपको किसी पंडित की, पुरोहित की, किसी की जरूरत पड़ती है, वो पूजा पाठ करवाता है। इसका अनुष्ठान व्रती स्वयं करते हैं और उनके परिवार के लोग करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। एक ही घाट पर एक साथ सारे लोग खड़े हुए नजर आते हैं। किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं, किसी पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं। ये सामूहिकता, भाईचारा और सामाजिक बराबरी की पवित्रता का भी संदेश देता है। इस पर्व में, छठ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्व जो दिया जाता है वो अपने घर की शुद्धिकरण पे दिया जाता है, जिसकी पूजा से 15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। पूरे घर में शुद्धता का वो किया जाता है और शरीर को शुद्ध किया जाता है, जो कि नहाए खाए के साथ शुरू हो जाता है, जो कि शुरू हो गया है। इसमें शुद्ध विचार का विशेष महत्व होता है। जो व्रती होते हैं उनके अलावा भी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अपने शुद्ध विचार रखते हैं और पवित्रता पर ध्यान देते हैं। तो ये समाज को एक तरीके से अनुशासन, पवित्रता और सद्भाव की ओर प्रेरित करता है।
अब देखिए इसमें सबसे बड़ी इन चीज़ों से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सूर्य की पूजा का वैज्ञानिक फ़ायदा क्या होता है शरीर में और क्यों जल में खड़े होकर ही इसमें अर्घ दिया जाता है। सूर्य पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये सब लोग जानते हैं। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, वो सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा संतुलित होती हैं। इसीलिए आज के डॉक्टर भी और वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि अगर सूर्य की आपको किरणों का सेवन करना है, तो या तो उगते हुए सूरज का कीजिए या अस्ताचल सूरज का। दोपहर के समय सूरज में वो सूरज की किरणें आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है? तो इसकी पूजा क्या है? सुबह और शाम होती है। दूसरी बात क्या है कि आप जब जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं, तो जल की सतह पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वह परावर्तित होकर सीधे आपकी जो है आँखों को प्रभावित करती है और आपकी त्वचा को प्रभावित करती है, जिससे कि आपकी विटामिन डी जो है, वो बनना शुरू होती है। और त्वचा पे पड़ने से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, असंतुलन है, वो संतुलन होता है, उसको संतुलित करने में सहायता मिलती है, प्लस जो त्वचा के रोग होते हैं, वो भी दूर दूर होते हो रहते जाते हैं। अब देखिए इसमें छठ पूजा में एक विशेष चीज़ क्या होती है, जो इनके यहाँ फलाहार होता है या जो बनाई चीज़ें बनाई जाती हैं, वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाई जाती हैं। हैं। एक ही नियम ये भी है। जो ठेकुआ होता है, हाँ, ठेकुआ गैस पे नहीं बनता कुछ गैस भी, पे नहीं बनता और उसको बिल्कुल एक नियम से बनाया जाता है वो। नियम से बनाया जाता है, वो पवित्रता से। ऐसे उसकी पवित्रता तो और उसको आटे को गूँथना, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही पवित्रता से अब निर्जला उपवास करने से क्या है कि पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 72 घंटे का उपवास जो है आपके शरीर में अमृत को बनाने लगता है। हाँ, तो ये लगभग 72 घंटे से ज़्यादा 72 का ही उपवास होता है। हुँ, और इसमें क्या होता है, शरीर डिटॉक्स होता है। एक तो शरीर अंदर से डिटॉक्स हो रहा है, दूसरा क्या है कि आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो और सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर आपके शरीर पे पड़ रही हैं, जो आपकी आँखों पे पड़ रही हैं, तो आपको डबल एनर्जी मिल रही है। इससे क्या होता है कि आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होता है, इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आजकल की विज्ञान में आप देखिए, मेडिकल साइंस में देखिए, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो या लिवर की प्रॉब्लम हो या शरीर की हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम में जल थेरेपी बड़ी महत्वपूर्ण है। जल में बैठाल के हाँ, आज की थेरेपी की जाती है। और ये व्रत जो है, इस वो व्रत में जल भी में होता है। जल में आधा जल में खड़े होकर जो है सूर्य को अर्घ दिया। और ये कोई नई परंपरा नहीं, हमारे ऋषि मुनि जो है वो क्या करते थे कि जलाशय में या किसी नदी में जाते थे और सूर्य को अर्घ देते थे, तो कमर खड़े तक खड़े देते थे। रहते थे। अभी भी आपने देखा होगा कि हम आप जब जो है नदी में, किसी नदी में स्नान करते हैं, तो उस नदी में कमर के पानी तक ही खड़े होकर सूर्य को अर्घ अर्घ देते देते हैं। हैं। तो ये वहीं से परंपरा चली आ रही, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई नई परंपरा हुई। हुँ, छठ पूजा एक प्राकृतिक, यौगिक और वैज्ञानिक साधना है पूरी तरीके से। इसको खाली एक पर्व के रूप में देखना जो है, इसको एक सीमित उसमें बांधने जैसा काम होता है। सूर्य उपासना जो है, यानी सूर्य को साक्षात ईश्वर के रूप में मानना जाता है। सूर्य वो ऊर्जा का वो स्रोत है जो कि पूरी हमारे जीवन के, हमारी पृथ्वी के, हमारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश फैलाता है, जो चेतना का प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए जो छठ का व्रत करते हैं, जो व्रती लोग होते हैं, वो सारे के सारे उनकी एक ही कामना होती है कि हे सूर्यदेव भगवान, आप सबको समान रूप से प्रकाश दे रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश पैदा कीजिए। अब देखिए एक सवाल उठता है कि अस्ताचल सूरज जो है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का एकमात्र पर्व है। इसका क्या महत्व है, इसका क्या रहस्य है? हर पूजा की साधना जब भी होती, सूर्य की उपासना की जाती है, तो उगते हुए सूरज की जाती है। इसका बड़े गूढ़ और दार्शनिक रहस्य है। डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, ये हमको संदेश देता है कि अगर कोई व्यक्ति का जीवन ढल रहा है, तब भी हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, हाँ, आभार व्यक्त करें। आभार भी। और भारत में जब लोग छठ मैया के गीत गाते हुए हैं, डूबते और उगते सूरज को अर्घ देते हैं, तो वो केवल आस्था का क्षण नहीं होता है, बल्कि वो प्रकृति और विज्ञान का एक संगम होता है। कि प्रकृति के साथ, क्योंकि जो छठ देवी है, छठ मैया, वो छठी देवी है, कात्यायनी देवी है। कहते और हैं। वो क्या है, वो प्रकृति की देवी है, संतान की देवी है। ठीक है, इसीलिए इसमें संतान की सुरक्षा की कामना की जाती है। आप देखिए, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि आज पश्चिमी देशों में आपने नाम सुना होगा, सनबाथ का बड़ा महत्व है, हुँ, हेलियोथेरेपी का बड़ा महत्व है। हुँ, बड़े बड़े पैसे उसमें चार्ज किए जाते हैं। और हमारे ये जो त्योहार होते हैं, उनमें नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो है हेलियोथेरेपी भी होती है और सनबाथ भी होता है। और जो छठ पूजा जो है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। आयुर्वेद में जल चिकित्सा का जड़
बड़ा उल्लेख किया गया है। आप अगर आयुर्वेद की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें जल चिकित्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें कटी स्नान जानते हैं कौन? कमर तक का कमर तक का। कमर तक के पानी में खड़े रखने का। हुँ। तो उस बहुत उपयोगी माना जाता है इसको। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय पूजा की एक परंपरा है और वैज्ञानिक दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह जब अरुणोदय होता है 4 बजे, साढ़े 4 बजे के आसपास और 8 बजे तक, और शाम को 6 बजे से और 4 बजे से, और जब सूर्य अस्त होता है उस समय जो है सूर्य की धूप जो होती है उसमें यूवी रे जो है वो सबसे संतुलित रूप में होती है। ऐसी किरण जो त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में देती है और आपकी त्वचा को करती है। व्रती जो है धूप से बचाव के लिए सूर्य की किरणों को सुबह सुबह ही जल देने की परंपरा है। हाँ। सूर्य की दोपहर में नहीं जल देने की नहीं, परंपरा है, सुबह ही सुबह जो या पहली शाम किरण आए, में। तो ये इंतज़ार करते हैं लोग कि सूर्य भगवान पहली दर्शन दे तो अर्घ्य चढ़ाएँ। उषा काल, उषा उषा अर्घ काल, बोलते हैं उषा इसको। अर्घ्य। इस त्योहार में उषा अर्घ बोला जाता है। उषा अर्घ मतलब सूर्य के उगने के समय का समय जो होता है। और हमारे अब देखिए एक चीज क्या कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ठीक है? चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है और एक सुषुम्ना होती है। सूर्य नाड़ी जो है शरीर की अग्नि को नियंत्रित करती है और शरीर के अंदर की जो अगर अग्नि नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र होगा ही नहीं। शरीर के अंदर की जो अग्नि है, जो सूर्य नाड़ी है, वो आपकी जो आप खाना पीना करते हैं उसको पचाने का काम करती है। छठ व्रत में क्या होता है कि भोजन और जल का संयम होता है, लगातार उपवास होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। जब व्यक्ति सूर्य की रोशनी में जल के अंदर खड़ा होकर ध्यान करता है तो मेलाटोनिन नामक और सेरोटोनिन नामक हार्मोन सक्रिय होते हैं और ये दोनों हार्मोन जो है वो नींद और मूड के स्विंग से जुड़े हुए हैं। तो अच्छी नींद आती है। इसके बाद देख जो व्रती लोग होते हैं ना, व्रत के बाद उनको बड़ी अच्छी नींद आती है। और हम लोग भी देखे नवरात्रि में आपने हाँ। देखा होगा 9 दिन का अगर व्रत रखते हैं तो उसके बाद जब 90 दिन 10वें दिन जब पारण करते हैं तो भरपूर नींद आती है और उस समय हमारा मूड स्विंग जो है ऊट पटांग नहीं होता है, मूड में सुधार होता है। सुधार। और वो किसकी वजह से होता है? वो इसीलिए होता है कि हम उपवास रखते हैं और अपने मन को भी पवित्र रखते हैं और आत्मा को भी शुद्ध करने का काम करते हैं, और जिससे हमारे जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक जो है हार्मोन वो सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है अच्छा भारत सबसे बड़ी फायदा जो है वो विटामिन डी का है, क्योंकि विटामिन डी न केवल ये हड्डियों के लिए नहीं, बहुत से लोगों को लगता है कि विटामिन डी ये हड्डियों वो के यहाँ लिए, ये कॉमन सी बात है। तो डिप्रेशन, हाँ, थकान, हाँ, इम्यूनिटी, वो विटामिन डी से रिलेटेड है। सारी अगर चीजें। आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो आपको डिप्रेशन होगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी और आपका मूड खराब होगा, आप दुबले-पतले हो जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। तो विटामिन डी थकान हाँ, महसूस हाँ, होगी। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या है ना कि छठ पूजा जैसी परंपराएं जो है ना, इस तरीके की परंपराएं मैं तो कहता हूँ साल में 2-3 हो जाए अगर, हाँ, तो तो इसलिए हमारी जो 2 नवरात्रि आती हैं, हालाँकि वैसे 4 होती है, लेकिन हम लोग 2 नवरात्रियों के ही व्रत रखते हैं। तो दोनों बार जब आप व्रत रखेंगे तो प्रफुल्लित होके डिटॉक्सिक हो गए आप। और इन लोगों को जो लोग छठ का, देखिए छठ का व्रत कहाँ ज्यादा रखा जाता है? आपके उत्तर भारत में, हाँ। ठीक है, आपके बिहार में, हुँ। और बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश खास कर। झारखंड में, और आपके जो है नेपाल में। नेपाल। नेपाल में भी बहुत नेपाल रखा बहुत जाता है, ठीक है। हाँ। तो इन लोगों को डबल फायदा मिल जाता है हाँ, कि डबल इसलिए नवरात्रि मिल और जाता है कि नवरात्रि के ठीक बाद जो है हाँ, ये और ऊर्जा मिल और जाती है। तो बिल्कुल। ये तो मित्रों ये आपने सूर्य भगवान के बारे में जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन वो आध्यात्मिक तथ्य और छठ से कैसे उनका महत्व है, इस बारे में आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ और आपके पास सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय छठी मैया।